जय हिंद दोस्तों, मैं मुन्ना आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि गणित क्या है और हम लोग को जीवन में गणित कितना प्रयोग होता है और गणित पढ़ने से क्या फ़ायदा है और न पढ़ने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये देखेंगे। आमतौर पर कहा जाता है गणित संख्याओं का अध्ययन है, अर्थात संख्याओं का गणना करना ही गणित है। तो संख्याओं का गणना करना गणित है, तो हम लोग देखते हैं सुबह जब हम बिछावन छोड़ते हैं तब से और जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक संख्याओं का ना कहीं गणना करते रहते हैं। तो इस संख्याओं का गणना करना जब गणित है तो सुबह घड़ी नींद खुली घड़ी देखे तो गणित, सोने से पहले घड़ी देखे गणित, टाइम देकर कोई काम किए गणित। इतना ही नहीं, अगर कोई अदर काम कर रहा है जैसे मन के लिए कि कोई बिल्डिंग बनाना है, ईंटा लाना है गणित, कहीं जाना है, कुछ खरीदना है गणित, मतलब पैसा वगैरह तो संख्यात्मक ही तो देते हैं ना। तो ये सब कुछ गणित, सब कुछ हम लोग के जीवन में प्रत्येक चीज गणित से भरा हुआ है और इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। और अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मतलब क्या है, अपना अपना परिभाषा है, तो उन्हीं वैज्ञानिकों के बारे में हम अभी देखेंगे। अभी चलकर देखते हैं, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक रसेल है, ये गणितज्ञ है। ये कह रहे हैं कि गणित को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे हम जानते ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं और नहीं हमें पता है कि जो कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं। इनके कहने का मतलब यही है कि गणित को हम वैसे ही परिभाषित कर सकते हैं कि हमको पता ही नहीं होगा कि हम क्या कह रहे हैं और जो कह रहे हैं वो सत्य भी है या नहीं। जैसे त्रिकोणमिति वगैरह में देख रहे हो ना, पढ़े होंगे 10th क्लास में त्रिकोणमिति वगैरह, तो उसमें अजीब अजीब क्वेश्चन आता है ना सॉल्व करने के लिए, मानने के लिए। तो वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्या कहना चाहता है और क्या हम समझ रहे हैं, तो कुछ समझ भी पाते हैं और कुछ नहीं भी समझ पाते हैं। तो वो रसेल साहब यही कह रहे हैं। आगे हंगवेन, ये भी एक वैज्ञानिक है, ये क्या कह रहा है, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। मतलब इससे ये पता चलता है कि गणित जो पढ़ रहे हैं तो हम किस सभ्यता से परिचित हैं और हमारी क्या संस्कृति हो सकती है। जैसे देखो कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो हम लोग का संस्कृति कुछ अलग है, हम लोग का गणित कुछ अलग होता है। वही दिल्ली में चल जाओ तो वहाँ के गणित थोड़ा अजीब है, कमजोर है। ऐसे में बिहार वाले थोड़ा गणित ज़्यादा जान लेते हैं, दिल्ली की अपेक्षा, अदर राज्यों की अपेक्षा बिहार में थोड़ा गणित का ये प्राकृतिक देन है। तो उससे पता चल रहा है कि संस्कृति और सभ्यता क्या हो सकती है। ये हमें के अनुसार, ऐसे सब लोग नहीं कहता है, ये अपने मत देते हैं। JWS यंग, ये भी एक वैज्ञानिक है, ये कह रहे हैं कि अगर यदि विज्ञान के आधार स्तंभ से गणित को खींच लिया जाए, हटा लिया जाए, तो विज्ञान का कोई अर्थ नहीं रहेगा और हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि अगर विज्ञान को नीचे से हटा लिया जाए तो उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे देखते हो ना, 9th में 10th में जाते हैं तो फिजिक्स पढ़ना है, उसमें कुछ कम होता है, लेकिन इंटरमीडिएट में जाओ ना, फिजिक्स पढ़ो तो उसमें गणित इतना गणित है कि जितना गणित में गणित नहीं पढ़ना, वो अजीब है ना। तो ये अपने मत दे रहे हैं JW साहब ने, कह रहे हैं कि अगर गणित को हटा दिया जाए तो कोई इसका अर्थ नहीं होता। नेपोलियन के अनुसार ये कह रहे हैं गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। मतलब जो जितना आगे तक गणित जानता है वो उतना ज्यादा संपन्न है, जो जितना पीछे तक जानता है उतना पीछे। जैसे देखते हैं ना कि क्लासरूम में बैठा है सब, तो कोई ऐसे सिंपल छोटे बच्चे हैं, भिन्न का जोड़ घटा गुणा भाग सीख गया, और कोई अभी जोड़ सीख रहा है, सिंपल जोड़, तो है ना उसके तुलना में तो कहे कि बहुत आगे बढ़ रहा है।
ये कह रहे बहुत पीछे है। तो वे साईं ये कह रहे हैं कि वो देशों के अनुसार भी देखा जाए ना, तो जो ज्यादा मतलब गणित के बारे में ज्यादा जानता है वो ज्यादा डेवलप किया, और जो थोड़ा कम जानता है थोड़ा कम डेवलप किया। तो ये नेपोलियन साहब कह रहे हैं। लम, ये भी एक वैज्ञानिक लॉक, ये कह रहे हैं कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित की जा सकती है। मतलब गणित को पढ़ना तो सबके मन में थोड़ा काफी ज्यादा ये होगा कि हाँ हम थोड़ा ये जान रहे हैं, थोड़ा वो जान रहे हैं, थोड़ा कहेंगे कि हाँ हमारा तर्क करने की जो शक्ति है वो बढ़ गई। तो यही लोग कह रहे हैं कि वो एक मार्ग है जो बच्चे के मन के मस्तिष्क के तर्क करने की जो आदत है ना वो स्थापित कर दे कि हाँ मतलब बार बार 2 बार 4 बार ये स्थापित हो जाती है। ये रोजर केवर ये कह रहे हैं, ये भी एक वैज्ञानिक है, ये कह रहे हैं गणित की शिक्षा मुख्य रूप से कुंजी है। वाह कितनी बड़ी बात है भाई, गणित पढ़े दरवाजा खोल पाओगे, गणित नहीं पढ़े दरवाजा लॉक, यही कह रहे हैं। और ऐसे देखा जाए तो वास्तव में होता भी है, लेकिन ऐसे आमतौर पर जो नहीं पढ़े हैं क्या उनका दरवाजा ऐसे लॉक है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो गणित जानता है, ज्यादा जानता है, तो आगे जानेगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है, इसको आगे ऐसे कर सकते हैं। कंपनी में कोई काम कर रहे हैं जो, तो उसके देखो जो जितना ज्यादा गणित जानता है ना तो उसका माइंड तेज से डेवलप करता है और आगे काम करता है और जल्दी से जल्दी आगे काम कर लेता है। थोड़ा कम जानता है थोड़ा कम करता है और थोड़ा धीरे से करता है। तो यही कह रहा है रोजर और प्रोफेसर सुल्टेन एक प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मस्तिष्क शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है। गणित के तत्वों का ज्ञान देना इसके बाद आता है। मतलब मस्तिष्क शक्ति अगर बढ़ जाए, जितना सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाए, तो उसके बाद से उनके तत्वों के बारे में अध्ययन हम कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कौन? अपना सुल्ट ने। उसके बाद से आइंस्टाइन साहब परिचित होंगे आइंस्टाइन साहब से। ये कह रहे गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। मतलब गणित जो जानता है ना उसको काफी ज्यादा अनुभव है समाज में, ये सब कुछ करने, समझने, सोचने मतलब जो जितना जानता है उतना ज्यादा अनुभवी है इनके अनुसार, और जो थोड़ा जितना कम जानता है वो उतना ही कम है। और वो स्वतंत्रता से जो जानता है, और वो कहता है कि जो बोलेंगे मतलब जो 100% लिखित देंगे वही होगा। जैसे मान के चलो कि हमको पटना जाना है, तो पटना जाने के लिए 100 किलोमीटर गए, तो कहे कि हाँ हम देखे थे किलोमीटर पर, देखते गए कि 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर था। हाँ कोई ऐसे बिना गए कहा दे कि पटना 150 किलोमीटर है, ऐसे ही बोल दिया ना। तो ये कह रहे हैं आइंस्टाइन साहब। वर्नार्डिसा ये भी एक वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। किससे बात कर रहे हैं? अगर है गणित में थोड़ा काफी ज्यादा नॉलेज है तो उससे ये पता चलेगा कि सामने वाला से जो बात कर रहे हैं तो तार्किक बात करने के लिए इसके पास थोड़ा ज्यादा ही